हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 4 फॉर क्लास 8 मैथमेटिक्स की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 26 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम ज्योमेट्रिकल शेप्स पार्ट 2 का रिवीजन जो है वो करेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो रिवीजन करेंगे बेटा ज्योमेट्रिकल शेप्स का। टुडे वी विल रिकॉल अबाउट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, ट्राइंगल के टाइप्स क्या क्या हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। देखिए, इक्विलेटरल साइड्स ट्राइंगल कौन सी होगी जिसके सभी साइड्स जो है वो इक्वल होंगे, यानी तीनों साइड अगर इक्वल हैं तो उसको बोलते हैं हम इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्वी का मतलब है इक्वल, ठीक है, जिसकी सारी जो साइड्स हैं वो इक्वल होंगी। आइसोसेल साइड कौन सी होंगी जिसकी टू साइड्स इक्वल होंगी। क्लियर है, टू साइड्स अगर इक्वल हैं तो उसको आइसोसेल्स ट्राइंगल बोलेंगे। एंड स्केलेन ट्राइंगल कौन सी होंगी जिसकी सारी जो साइड्स हैं वो डिफरेंट होंगी। क्लियर है, यानी देखिए मान लीजिए एक ट्राइंगल है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, तो जो है तीनों साइड्स अनइक्वल होंगी, उसको हम स्केलेन ट्राइंगल बोलेंगे। अब अगर हम एंगल के बेस पे बात करें तो ट्राइंगल जो है वो 3 टाइप्स की हो सकती हैं। एक तो ट्राइंगल है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल कौन सी होगी जिसके अंदर सभी जो एंगल हैं वो लेस देन 90 होंगे। ठीक है, यानी तीनों एंगल 60 + 60 + 60। ठीक है, जो भी ट्राइंगल होती है उसके तीनों जो एंगल है उनका जो सम है वो कितना होता है 180 डिग्री। क्लियर है, तो यानी तीनों का सम 180 है तो जो एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होगी, तीनों अगर 60-60 की हैं तो वो क्या होगी, एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल। एनी वन एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री, यानी एक एंगल जो है कितने का हो, अगर 90 डिग्री का हो, ठीक है, तो वो हो जाएगी राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमने 2 एंगल जो है। उसके बाद देखिए ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूस एंगल कौन सा होगा जिसके अंदर एक एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, वो ऑब्ट्यूस एंगल। अब हमने 3 टाइप के पढ़े ना। एक तो जो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगी, मेजर ऑफ ऑल एंगल्स आर लेस देन 90, यानी 90 डिग्री से कम हो सारे एंगल, तो वो क्या होगी, वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगी। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकेंड हमने पढ़ा कि एक 90 का हो तो वो राइट एंगल होगी, और ऑब्ट्यूस एंगल एक जो है वो ग्रेटर देन 90 होगा। ठीक है, तो वो क्या होगी, वो जो है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए नेमिंग ऑफ ट्राइंगल। तो नेमिंग हम कैसे करते हैं किसी भी ट्राइंगल की, वी कैन नेम द ट्राइंगल वॉट एवर वी वॉन्ट। कैसे भी कर सकते हैं, मान लीजिए एक ट्राइंगल आपने बनाई, आप उसको ABC का नाम दे सकते हो, आप उसको LKM का नाम दे सकते हो, आप उसको ZYX का नाम दे सकते हो, कुछ भी नाम आप उसको दे सकते हो। नाउ लेट्स द गिवन ट्राइंगल KLM। अब हमारे पास एक ट्राइंगल है KLM। सिम्बोलिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन ट्राइंगल इज, तो इसको हम क्या क्या कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए KLM ऐसे कर सकते हैं, या उसके बाद देखिए LMK ऐसे कर सकते हैं। सेकंड कैसे कर सकते हैं, हम इसको MKL कर सकते हैं या MLK कर सकते हैं। क्लियर है, तीसरा कैसे कर सकते हैं, देखिए KML ऐसे कर सकते हैं या LKM ऐसे कर सकते हैं। तो कैसे भी आप इसको कहीं से भी शुरू करके और कहीं पर भी इसका एंड कर सकते हो। ठीक है, shows that all of these are same. राइट द नेम ऑफ एंगल एंड साइड ऑफ द गिवन ट्राइंगल। तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको जो ये ट्राइंगल दी गई है इसको आप जो है चाहे तो प्रिंट आउट निकाल के इसको मेज़र करके कर सकते हो, नहीं तो आप क्या करना, एक सिंपल सी ट्राइंगल अपनी कॉपी पे बनाना और आपको क्या करना है, D से उसके एंगल मेज़र करके लिख देना। ठीक है, अब जब आपने एंगल मेज़र करके लिख दिए, मान लीजिए कि आपके पास यही ट्राइंगल है KLM। ठीक है, इसी को हम ले लेते हैं। तो मान लीजिए तीनों एंगल आपके, ये 60 डिग्री का आ गया, ये 60 का आ गया, और ये एंगल भी कितने का आ गया, 60 का आ गया। ठीक है, तीनों एंगल आपके 60 डिग्री के आ गए। तो आपको नेम ऑफ एंगल्स लिखने हैं। तो नेम ऑफ एंगल्स यानी ये जो एंगल हैं, ये जो ट्राइंगल बनेगी ये कौन सी होगी, अगर 90 डिग्री से कम है तो आपको हमने ऊपर पढ़ा था ना, एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो जाएगी। अगर 60 से कम है तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल आप जो है लिख देना, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। और उसके बाद अगर 90 डिग्री है एक एंगल, अगर आप ऐसी कोई ट्राइंगल बनाते हो तो आपकी राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगी। तो जो भी आप बनाओगे उसके अकॉर्डिंग आप लिख देना। उसके बाद साइड्स के बेस पे भी आपको ट्राइंगल का नाम देना है। तो साइड्स जो है इसके बेस पे भी आप मेज़र कर लेना कि आपकी जो साइड हैं, अगर तीनों साइड्स आपकी मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 है, तो ये 8 है, तो ये जो है स्केलेन ट्राइंगल हो जाएगी। 2 साइड इक्वल है तो ये आइसोसेल्स हो जाएगी। तो इस तरह से जो भी आपकी ट्राइंगल आती है उसका नाम आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, राइट द नेम ऑफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल।
क्वाड्रिलेटरल जो है दिया गया है आपको, तो नेम लिखना है इसका क्वाड्रिलेटरल का, तो नेम क्या है ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब ऑल साइड्स लिखनी है तो ऑल साइड्स लिख देंगे AB, देखिए ऑल साइड्स AB, BC, CD और DA, BC उसके बाद है CD और DA, ये इसका जो है क्या हो जाएगा ऑल साइड्स हो जाएंगी। अब आपको ऑल एंगल्स लिखने हैं, तो ऑल एंगल्स जो है देखिए A एंगल, B एंगल, C एंगल और D एंगल, तो एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, ठीक है, ये 4 एंगल हो गए। अब ऑल डायगनल्स लिखने हैं, तो बच्चों डायगनल्स कौन से हैं, डायगनल्स जो है कि BD और AC, तो BD और AC जो है ये 2 डायगनल हो जाएंगे। फिर से लिख देती हूँ ये एंगल C, एंगल D, ठीक है। साइड्स हो जाएंगी AB, BC, CD, DA और ABCD जो है क्वाड्रिलेटरल का नाम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको ऐसे ही फिगर अपनी कॉपी में बना लीजिए और ये कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, शेप दी गई है क्वाड्रिलेटरल, फिगर दी गई है और उसकी प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं। तो आपको यहाँ से क्या करना है, आपको करना है, देखिए क्वाड्रिलेटरल है, फिगर दी गई है, सम ऑफ ऑल एंगल इज़ 360, तो चारों जो एंगल हैं क्वाड्रिलेटरल के कितने के होते हैं, चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। पैरेललोग्राम दिया गया है, पैरेललोग्राम यानी पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो ये जो है ऑपोजिट साइड्स क्या होंगे एक दूसरे के, जो है एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी, क्लियर है। एंड पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ऑपोजिट एंगल आर ऑल्सो इक्वल, यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ऑपोजिट साइड के जो एंगल हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये स्क्वायर है, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड एंगल ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, तो इसमें क्या होंगे सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, स्क्वायर के अंदर सारी साइड्स इक्वल होती हैं। उसके बाद है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या होता है बच्चों, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये इसके पैरेलल होगी, यानी ये इसके और ये जो है इसके आमने सामने की जो आर्म हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ठीक है। ईच एंगल इज़ ऑफ 90 डिग्री, हर एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री का होता है, लेकिन पैरेललोग्राम में एंगल जो है वो 90 डिग्री के नहीं होते। अब देखिए आपको करना क्या है, क्वेश्चन 1 दिया गया है, ड्रॉ ए काइट रोम्बस एंड ट्रेपीजियम, ठीक है, मेज़र द लेंथ, तो एक आपको जो है रोम्बस, काइट रोम्बस जो है वो बनाना है और उसकी प्रॉपर्टीज़ बतानी है। लेंथ ऑफ ईच साइड, हर एक साइड की लेंथ बतानी है, लेंथ ऑफ ईच डायगोनल की लेंथ और ऑल द एंगल, तीनों एंगल बताने हैं। उसके बेस पे आपको उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो बतानी है, ठीक है। तो आइए बेटा करते हैं आंसर। सो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपको ये रोम्बस जो है वो बना लेना है। देखिए ये काइट रोम्बस है, इसके अंदर क्या है कि चारों जो साइड्स हैं वो क्या होती हैं इक्वल और आमने सामने के एंगल जो है वो सेम होते हैं। तो इस तरह से बना के आपको ये शेप बना लेनी है, उसके बाद रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ लिख देनी है और जो ये शेप आप बनाओगे ना इसकी ये साइड्स जो है ये इक्वल तो होंगी ही, एक साइड माप लीजिएगा सारी इक्वल हो जाएंगी ना, ऐसे लिख दीजिएगा AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, जितनी की होगी मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, तो ये लिख दिया आपने। फिर इन डायगनल्स को मेज़र कर लीजिएगा, तो डायगनल लिख दीजिएगा BD कितने का है और CA कितने का है। इसी तरह ये एंगल भी मेज़र कर लीजिएगा, D से एंगल मेज़र कर लेंगे आप और एंगल के एंगल जो कितने के आपने बनाए हैं वो आप एंगल जो है वो लिख दीजिएगा। और रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ लिखनी है, तो ये जो है रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी, ऑल साइड्स आर सेम, ऑपोजिट एंगल्स आर सेम, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, क्लियर है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ आप इसकी लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है ट्रेपीजियम, दूसरा आपको ट्रेपीजियम के बारे में बोला है, तो ट्रेपीजियम में आप जो है ये फिगर बना लीजिएगा। आप जो प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे 2 साइड्स आर पैरेलल, तो देखिए ये जो 2 साइड्स हैं ये क्या होती हैं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। डायगोनल्स आर अनइक्वल, तो ये वाला डायगोनल इसके डायगोनल के इक्वल नहीं होगा, क्लियर है। तो ट्रेपीजियम में डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं, 2 साइड्स जो है वो 2 साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ठीक। तो यहाँ से आप इसके बारे में भी लिख दीजिएगा। इसके एंगल भी आप इसी तरह से इसकी जो साइड्स हैं ना उनको मेज़र करके लिख लीजिएगा, ये एंगल कितने के हैं ये मेज़र करके लिख दीजिएगा, ठीक है। और जो डायगोनल्स जो आप बनाओगे ना ट्रेपीजियम अपनी कॉपी में, उसके डायगोनल्स मेज़र करके स्केल से और वो लिख दीजिएगा, बहुत आसान है। नेक्स्ट देखिए, अब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 2, आर द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल, तो क्या जो पैरेललोग्राम है उसके डायगोनल्स इक्वल हो सकते हैं, तो जो इसके डायगोनल्स हैं वो इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा नो, ठीक है बच्चों, नो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आर द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर इक्वल, तो स्क्वायर के डायगोनल्स हमेशा इक्वल होते हैं, तो यस लिख दीजिएगा।
तो ये थी आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट। आई होप स्टूडेंट्स आपको बच्चों वर्कशीट क्लियर है। कोई भी अगर आपको जो है यहाँ पे नहीं समझ आया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।